तो देखिए पहला प्रश्न आता है हमारा, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए मीना कहती है कि वह मेरे दादाजी के अकेले लड़के का लड़का है। इस लड़के की माँ मीना से किस प्रकार रिश्ता रखती है, माता का, चाची का, बहन का, फिर पिता का। तो आइए देखते हैं कि वह किस प्रकार का रिश्ता रखती है। इसका डायग्राम बनाते हैं हम। डायग्राम मैंने इसका बना रखा है ताकि आपको ज़्यादा बनाने में हाँ, तो देखिए प्रश्न कह रहा है कि मीना, कौन? मीना आपको दिख रही है। मीना कह रहा है कि मीना एक लड़की को इशारा करते हुए, यानी इस लड़की की ओर इशारा करते हुए, ये लड़का है, कहती है कि वह मीना के दादा, ये मीना के दादाजी हो गए, के लड़के, यानी ये मीना के पिता हो गए, का लड़का है, यानी कि ये मीना का क्या हो गया? भाई हो गया। और पूछ रहा है कि लड़के की माँ, यानी इस लड़की की माँ मीना से किस प्रकार का रिश्ता रखती है। तो मीना की वे क्या लगेगी? माता जी। देखिए फिर से देखिए, जो मीना है ना, मीना कहती है कि जो लड़का इशारा करते हुए कहती है, कौन बोल रही है? मीना बोल रही है इस लड़की को इशारा करते हुए कि यह लड़का मेरे दादाजी, यानी मीना के दादाजी के पुत्र, यानी मीना के पिता का पुत्र है। तो मीना के पिता का पुत्र क्या कहलाया? मीना का भाई। और पुत्र यानी मीना के भाई की माँ मीना की भी माता जी कहलाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माता जी। ठीक है, आई होप आप समझे होंगे। सेकंड प्रश्न देखिए, मुकेश का परिचय देते हुए नूतन कहता है कि यह मेरी बहन के दादा का पुत्र है। मुकेश का नूतन से क्या संबंध है? ये तो बहुत ही ईजी है, क्योंकि इसके अंदर देखिए ऑप्शन दे रखा है माता, चाचा, पति, पिता, तय नहीं कर सकते। देखिए इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। यहीं पे ही देखिए मुकेश है कोई, ठीक है, थोड़ा मैं और जूम कर देता हूँ। ठीक है, मुकेश है, कौन? मुकेश का परिचय देते हैं नूतन कहता है, कौन कहता है? नूतन कहता है, एन फॉर नूतन कहता है कि यह है मेरी बहन, ये नूतन की बहन, बी फॉर बहन हो गई। ठीक है, तो देखिए नूतन की बहन, क्वेश्चन कह रहा था कि नूतन की बहन के दादा, यानी नूतन के भी क्या हो गए? दादाजी। कौन हो गए? दादाजी का पुत्र है, कौन? मुकेश है। नूतन के दादा का पुत्र मुकेश है। तो प्रश्न पूछ रहा है हमारा कि मुकेश का, यानी मुकेश का नूतन से क्या रिश्ता है। तो नूतन मुकेश का, जो नूतन है मुकेश इसका पिता भी हो सकता है या फिर चाचा भी हो सकता है, हम कह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि दादा का जो पुत्र है मुकेश वो एक ही है या फिर दो हैं, यानी कि जो मुकेश के, यानी दादा के जो पुत्र हैं वो कितने हैं। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, दोबारा समझाता हूँ, देखिए आसानी समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर मुकेश नाम का कोई व्यक्ति है, उसकी ओर इशारा करते हुए नितिन मान लो या फिर नूतन मान लो, नूतन कहता है कि यह आदमी, कौन? मुकेश जो है वह मेरी बहन, यानी मुकेश नूतन की बहन के दादा का पुत्र है, यानी कि यह कौन है? पिता भी हो सकता है, किसका? नूतन का, और चाचा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रश्न में यह नहीं कहा गया कि दादा का एकलौता पुत्र है। यहाँ पे एकलौता पुत्र नहीं है मुकेश, दादा के कई पुत्र हो सकते हैं, तो क्या पता ये चाचा भी हो सकता है। इसलिए इसके अंदर हम लिखेंगे कि तय नहीं कर सकते, पिता भी हो सकता है और चाचा भी हो सकता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा, GI/GO शब्द किससे संबंधित है? एक्यूरेसी से, या फिर ऑटोमेटिक से, या फिर वर्टिलिटी से, या फिर फ्लेक्सिबिलिटी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्यूरेसी से संबंध रखता है। दूसरा प्रश्न देखिए, पहला कंप्यूटर बनाया गया था बिल गेट्स द्वारा या फिर चार्ल्स बेबेज द्वारा। तो ये दो ऑप्शन तो मैं यही कट कर देता हूँ, आप बताइए इन दोनों में से क्या राइट आंसर होगा। तो आप सभी को पता है चार्ल्स बेबेज द्वारा पहला कंप्यूटर बनाया गया। देखिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कोड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? CPU, MDI, BUC या फिर USB। ऑप्शन 4 है आपके पास, आपका राइट आंसर कौन सा है आप सेलेक्ट कर ले, फिर देखते हैं कि आप कितने क्वेश्चन सही जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, MIDI। याद रखिएगा, ये IBPC PO के 2011 में आ चुका है ये क्वेश्चन।
अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर में सीडी को रन कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एफडी ड्राइव, जीप ड्राइव, पेन ड्राइव या सीडी ड्राइव? तो आप अपना राइट आंसर कौन सा चुनते हैं वो चुन लीजिए, फिर देखते हैं आपका राइट आंसर निकलता है या नहीं। तो इसका राइट आंसर है सीडी ड्राइव, याद रखिएगा, सीडी को रन कराने के लिए सीडी ड्राइव। अगला प्रश्न आता है हमारा भारत ज्योग्राफी से, इंडियन ज्योग्राफी से, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली, सतपुड़ा, हिमालय या फिर विंध्याचल? तो आपका राइट आंसर कौन सा है आप चुन लीजिए। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अरावली भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है जो कि राजस्थान के अंदर स्थित है। 550 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है राजस्थान के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आता है हमारा, राजस्थान में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली या फिर भरतपुर? आप सभी ने पढ़ा होगा राजस्थान ज्योग्राफी, तो आप सभी को पता होगा कि बीहड़ क्षेत्र कहाँ पर स्थित है और सर्वाधिक विस्तार पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है, सर्वाधिक विस्तार का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, धौलपुर के अंदर सर्वाधिक बिहार है। करौली को कहा जाता है डींग की रानी, यानी बीहड़ की रानी, जिसे डींग की रानी भी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर विस्तार की बात करें तो धौलपुर आएगा आपका, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का कौन सा जिला है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का पूछ रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। हाड़ौती के पठार का पूछ रहा है कि हाड़ौती के पठार के अंदर कौन सा जिला आता है। अब अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, बीकानेर, जयपुर, अलवर या फिर कोटा। और सीधा सिंपल अगर आपने राजस्थान का मैप भी देखा है तो आप बता सकते हैं कि पूर्वी पठारी प्रदेश का कौन सा प्रदेश, कौन सा जिला है, दक्षिणी पूर्वी, ठीक है, यानी इस कोने में। याद करें, हाड़ौती का पठार, कोटा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, 4 जिले आते हैं इसके अंदर, हाड़ौती के पठार के अंदर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में राजस्थान में पशुधन का घनत्व कितना है? 160, 150, 190 या फिर 169? तो इसका राइट आंसर होगा 169। अगला प्रश्न देखिए, भारत में प्रथम पशु गणना कब प्रारंभ हुई थी? 1921 से 22, 1923 से 1924, 1919 से 1920 या फिर 1918 से 1919? तो आप अपना राइट आंसर चुन लीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1919 से 1920 के अंदर प्रथम पशु गणना प्रारंभ हुई थी। ये सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, मैं पुनः बता दूं। अगला प्रश्न देखिए, धौलपुर पावर प्रोजेक्ट आधारित है लिग्नाइट पर, गैस पर, नेफ्थ पर या फिर डीजल पर? बहुत अच्छा प्रश्न है। लिग्नाइट, धौलपुर पावर प्रोजेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। ये RAS प्री में आ चुका है 2012 के अंदर, और RPSC हेड मास्टर में भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर है गैस पर, याद रखिएगा। धौलपुर का पावर प्रोजेक्ट किस पर स्थित है? गैस पर। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में गैस आधारित थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है? वही प्रश्न आ गया ना घूम फिर के दोबारा, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2000 पुलिस के अंदर पूछा गया था ये, और इसका राइट आंसर अभी अभी हमने देखा है। और आपका भी सभी का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धौलपुर के अंदर गैस आधारित थर्मल पावर स्टेशन स्थित है। अगले प्रश्न आ जाता है हमारे पॉलिटी से संबंधित। राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को कितने वर्ष के लिए मनोनीत कर सकता है? 6 वर्ष, 4 वर्ष, आजीवन या फिर 5 वर्ष? तो आजीवन आपका गलत हो गया, 4 वर्ष भी आपसे। अब आपके पास ऑप्शन 2 बचते हैं, 6 वर्ष या फिर 5 वर्ष। तो आप अपना अनुमान लगा लीजिए कि क्या आपका राइट आंसर है, और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 6 वर्ष के लिए वह मनोनीत कर सकता है। अगला प्रश्न देखिए, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कब तक प्रभावित रहता है? 6 माह, 6 सप्ताह, 30 दिन या फिर विधानमंडल की बैठक शुरू होने के 6 सप्ताह तक? तो आपका इसमें से राइट आंसर क्या है, आप अपना चुन लीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, विधानमंडल की बैठक शुरू होने से 6 सप्ताह तक राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी रहता है या फिर प्रभाव में रहता है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? 8 अगस्त 1949, 16 अगस्त 1949, 20 अगस्त 1949, 20 सितंबर 1949? तो इसमें से ऑप्शन ए मैं एक कट कर देता हूं। अब आप बताएंगे कौन सा इसका राइट आंसर है, 16 अगस्त, 20 अगस्त या फिर 20 सितंबर? तो चलिए 20 सितंबर वाले ऑप्शन को भी मैं कट कर देता हूं। अब आप बताएं इनमें से कौन सा राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 20 अगस्त 1949।
अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 309, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 315। आप अपना राइट आंसर चुनिए, कौन सा आपका राइट आंसर है। चलिए एक ऑप्शन मैं आपके लिए कम कर देता हूँ, अब बताएं आपका राइट आंसर कौन सा है। चलिए दूसरा ऑप्शन में आपके लिए कम कर देता हूँ, अब बताएं राइट आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 110 के अंदर संविधान के अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। और लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई? लोक सेवा की स्थापना की गई थी 20 अगस्त 1949 को। अगला प्रश्न देखिए, कुछ मानवाधिकार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न में ले आया था आपके लिए बीच में ही। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस धारा में वर्णित है? धारा 23, धारा 21, धारा 25 या फिर 24। एक ऑप्शन में आपके लिए कम कर देता हूं, अब बताएं आपका राइट आंसर कौन सा है। चलिए दूसरा ऑप्शन भी कट कर देता हूं, अब बताएं कौन सा इसका राइट आंसर है। तो हाँ, आप सभी बिल्कुल राइट हैं, धारा 21 के अंदर इसका गठन किया गया है। ठीक है, याद रखिए। अगला प्रश्न देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग आपका वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत करता है, यह किस धारा में वर्णित है? धारा 24, धारा 25, धारा 28, धारा 23। एक ऑप्शन में आपके लिए कम कर देता हूं, अब बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। लास्ट में आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही बैठे और कमेंट जरूर करनी है कि आपके कितने क्वेश्चन सही बैठे थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, धारा 28 के अंदर वर्णित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग गठन किया गया था 1995, 1999, 1948 या फिर 1993। तो इसमें से मैं आपके लिए एक ऑप्शन कम कर देता हूँ, ये लीजिए। अब बताइए राइट आंसर कौन सा है। चलिए एक ऑप्शन और कम कर देता हूँ, अब बताइए राइट आंसर कौन सा है। अब तुक्का लगाइए, तो इसका राइट आंसर है 1999, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया था, हेड मास्टर 2018 के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। तो माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, चिरंजीलाल मिश्रा या फिर मोहनलाल सुखड़िया। ऑप्शन आपके पास 4 हैं, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ या फिर फर्स्ट 4 या फिर 3 या 4 या फिर केवल 3। तो आप सभी को आपने अपना राइट आंसर चुन लिया होगा। तो मैं बता दूं, देखिए माणिक्यलाल भी गिरफ्तार हुए थे उसमें, और आपके बलवंत सिंह भी गिरफ्तार हुए थे, और मोहनलाल सुखड़िया जी गिरफ्तार हुए थे। ये तीनों आपके गिरफ्तार हुए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1, 2 और 4। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, कालीबाई जिसने डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपने अध्यापक को बचाने के लिए अपनी जिंदगी दे दी, वह कहाँ की रहने वाली थी? सागवाड़ा की, डूंगरपुर की, सिमलवाड़ा की या फिर रास्तापाल की। तो आपका राइट आंसर आपने कौन सा चुना है देख लीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, रास्तापाल की। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब आ जाते हैं आपके प्रश्न कला एवं संस्कृति से, राजस्थान की कला एवं संस्कृति से। पहला प्रश्न आता है, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ पर स्थित है? नागौर, बीकानेर, बूंदी या फिर झालावाड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बूंदी। ठीक है, याद रखिएगा, बूंदी में आपके बांसी दुगारी स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, गांव गांव गोगा, गांव गांव खेजड़ी या फिर गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगा कहावत जिस संत का संबोधन है वह किस जिले में जन्म हुए थे? तो आप सभी बताएं, अजमेर, चूरू, जैसलमेर या फिर नागौर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चूरू, ददरेवा चूरू में इनका जन्म हुआ था गोगा जी का, याद रखिएगा। सर्फ के देवता भी कहलाते हैं ये। ग्राम सेवक 2008 में आ चुका है, पीटीआई में भी 2015 के अंदर क्वेश्चन आ चुका है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न आता है हमारा, राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था? बीकानेर, बूंदी, जयपुर या फिर जैसलमेर। तो इसका राइट आंसर आप अपना पहचान लीजिए कौन सा है, और कमेंट में मुझे बात जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही बैठे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बूंदी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, पशु पक्षियों का महत्व देने वाले स्कूल ऑफ पेंटिंग का नाम है? बूंदी शैली, नाथद्वार शैली, किशनगढ़ शैली या फिर अलवर शैली। तो इसका भी राइट आंसर है बूंदी शैली। अगला प्रश्न देखिए, पशु पक्षियों को किस चित्र शैली में विशेष स्थान मिला है? पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2007 के अंदर 3rd शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। नाथद्वार शैली, किशनगढ़ शैली, बूंदी शैली या फिर अलवर शैली।
आप सभी इस प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे और राइट देंगे, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा था पशु पक्षियों को महत्व देने वाला स्कूल ऑफ पेंटिंग का नाम है बूंदी शैली। और अब पूछ रहा है हमें पशु पक्षियों को किस चित्रण शैली में विशेष स्थान दिया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा बूंदी शैली, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी राजस्थान में विंध्याचल पर्वत श्रेणी का विस्तार है? मुकुंदरा हिल्स की पहाड़ी, अलवर पर्वत, डोरा पर्वत या फिर गिरवा पर्वत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुकुंदरा हिल्स की पहाड़ी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्व घाटी में अवस्थित नहीं है? लास्ट में क्या पूछा है? नहीं है। गालीकोंडा, सिकरामट्टा, सलहेरी या फिर मादुगुला कोंडा? इसका राइट आंसर क्या है, आपको चुनना है। तो पूछ रहा है नहीं है, तीनों है ये, बस एक नहीं है, सलहेरी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा अरावली का उच्चतम शिखर है? सृजनगढ़, कुंभलगढ़, लीलागढ़ या फिर तारागढ़? अरावली का उच्चतम शिखर पूछ रहा है ये, तो याद रखिएगा कुंभलगढ़ दुर्ग इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हिस्ट्री से संबंधित। अगला प्रश्न आता है हमारा, अकबर के चित्तौड़ पर आक्रमण 1567 से 68 के समय वहाँ के शासक कौन थे? महाराणा प्रताप, जयमल, महाराणा उदय सिंह या फिर महाराणा अमर सिंह? तो आप में से अधिकतर लोग इसका उत्तर करेंगे महाराणा प्रताप, तो इसी को मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब बताएं इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदय सिंह, ठीक है, याद रखिएगा, उस समय उदय सिंह राज कर रहे थे। अगला प्रश्न देखिए, किस मुगल बादशाह के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो आप सभी बताएं, औरंगजेब, जहांगीर, अकबर या फिर शाहजहां के? किसको कहा जाता है स्वर्ण काल? अकबर को कहा जाता था। किसको? अकबर के काल को, याद रखिएगा। अकबर के काल में मुगल बादशाहत बहुत फैल गई थी, उसके बाद में फिर डाउन होती गई। अगला प्रश्न देखिए, अकबर की राजस्व व्यवस्था उसके अधिकारी के नाम से जानी जाती है, उसका नाम है टोडरमल, बैरम खां, बीरबल या फिर आसफ खां? तो आप में से अधिकतर तो बीरबल करेंगे, तो मैं इसको ऑप्शन को कट कर देता हूँ। अब बताएं इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है टोडरमल, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड बैटिंग, लॉर्ड डलहौजी या फिर मैकाले? तो आई होप आप में से अधिकतर लोगों को इसका राइट आंसर पता होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न देखिए, 1857 में सैनिक विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? दिल्ली से, मेरठ से, बैरकपुर से या फिर कानपुर से? तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता है, मेरठ से, ठीक है। आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब हमारे प्रश्न आ जाते हैं साइंस से संबंधित। शरीर में किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है? RSMSB में LDC के अंदर पूछा गया था 2018 के अंदर। थायरोक्सिन, एंड्रेनिल, इंसुलिन या फिर ये सभी किसकी कमी से होता है मधुमेह रोग? तो आप सभी को पता है, साइंस के विद्यार्थी इसका राइट आंसर चुन ही लेंगे। इसका राइट आंसर है इंसुलिन की कमी से। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि मानव शरीर की एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, लाल ग्रंथि या फिर लेक्रिकमल? अंतःस्रावी पूछ रहा है, तो ऑप्शन डी भी गलत, बी भी गलत, और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पीयूष ग्रंथि। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न देखिए, अगला कहता है हमारा, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? कागज़ का कटना, बर्फ़ का बर्फ़ बनना, जल का बर्फ़ बनना, पेड़ों को काटना या फिर दिए गए विकल्प सभी? तो इसका राइट आंसर क्या है, आप चुन लीजिए, और इसका राइट आंसर है दिए गए विकल्प सभी, क्योंकि आप सभी को पता है कागज़ का कटना, जल का बर्फ़ बनना और पेड़ों को कटना, ये सब भौतिक परिवर्तन के अंदर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, काटने के पश्चात सेब का भूरे रंग में बदलना उदाहरण कहलाता है? भौतिक परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं, जैविक परिवर्तन या फिर रासायनिक परिवर्तन? और इसका राइट आंसर आप सभी को अधिकतर लोगों को पता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। आपके कितने क्वेश्चन सही बैठते हैं प्लीज़ लास्ट में ज़रूर बताइएगा। अब आते हैं हमारे महिला एवं बाल अपराध से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। दहेज प्रतिबंध अधिनियम 1961 कब लागू किया गया था?
26 जून 1961, 1 जुलाई 1961, 26 दिसंबर 1961, 20 फरवरी 1961। तो इसका राइट आंसर आप चुनिए, तब तक मैं इसका राइट आंसर आपको बताता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जून 1961 को लागू हुआ था। आपको 26 जून याद रखना है। दहेज प्रतिबंध अधिनियम 26 जून 1961, दहेज प्रतिबंध अधिनियम 1961 26 जून, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक मुस्लिम पति द्वारा विवाह के अवसर पर अपनी पत्नी को दिए जाने वाले धन कहलाता है मिहर, मेहर, लियान या फिर उक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी को इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ। इसका राइट आंसर होगा मेहर कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमने कुछ क्वेश्चन देखे, महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसके अंदर आपके सभी टॉपिक से, सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड हमने क्वेश्चनों को देखा। आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर